शिव महास्तोत्र का अद्भुत प्रभाव। श्री दिनेश चंद्र जी उपाध्याय। आज से करीब 6 वर्ष पूर्व की बात है। मैंने एक बड़ा सा प्लॉट क्रय किया और उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनवाकर रहने लगा। तभी से मानो मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगा। पहले मेरे परिवार में दवा आदि पर नगण्य खर्च होता था। सभी लोग पुण्य, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते थे। परंतु नए मकान में आते ही मेरे पुत्र के फेफड़े में टीबी हो गई, जो काफ़ी प्रयास के बाद निदान में आई और 2 वर्ष की अनवरत चिकित्सा से मेरा पुत्र ठीक हुआ। और तभी एक मार्ग दुर्घटना में मेरे बाएं पैर की बृहत्तर हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, और कूल्हा भयंकर तरीके से टूट गए। एक अस्पताल में 2 दिन के उपचार के बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया, तथापि घुटने आदि में पीड़ा बनी रही। कई माह बाद घुटने से कील निकलवाने गया तो वह कील ही ऑपरेशन के दौरान हड्डी में चली गई, जो कई घंटे के प्रयास के बाद ही निकल पाई। और तभी ऑपरेशन के 14 माह बाद वही पैर मय सपोर्टिंग रॉड के साथ टूट गया। अतः तीसरी बार ऑपरेशन लखनऊ से करवाना पड़ा। तब जाकर पैर में क्रमिक सुधार हुआ। इससे पहले मेरे परिवार पर दवा आदि पर खर्च नगण्य हुआ करता था, परंतु अब घर के 5 सदस्य प्रायः बीमार रहने लगे। घर में कलह, अंतःकलह तीव्रतम गति से बढ़ने लगा। बिना कारण एक दूसरे की बात सुने लोग आपस में झगड़ने लगे। इसी बीच बड़ी लड़की के कान में भी असामान्यताएं परिलक्षित होने लगी, जो बस्ती से लखनऊ तक के उपचार से भी ठीक नहीं हुई। पत्नी को किडनी में पथरी आदि कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। अभी मैं इन समस्याओं से जूझ ही रहा था कि मेरी छोटी लड़की, जो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो गई। इसी अवस्था में उसने एक बार विषपान तक कर लिया। किसी तरह वहाँ से ठीक हुई, लेकिन मानसिक अवसाद बढ़ता ही गया। औषधियों से लाभ न होने पर ज्योतिर्विदों तथा पुजारी तांत्रिकों से भी केवल इस उद्देश्य से मिला कि घर की अशांति का सही कारण पता चल सके। सबसे पहले एक देवी स्थान पर गया तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि यहाँ आने के बाद कोई पूजा पाठ न करें, केवल उल्टी सीधी इस स्थान की परिक्रमा करें। शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध लगने से फिर वहाँ नहीं गया। पुनः कुछ मित्रों के परामर्श से पुत्री के साथ एक दरगाह गया। वहाँ जो समाधान बतलाया गया वह मेरे मन को स्वीकार नहीं हुआ। फिर विधर्मियों का स्थान होने से असुविधा भी हुई। परिणामतः दोबारा वहाँ पर नहीं गया। कतिपय अन्य सोखा या तांत्रिकों से संपर्क करने पर सबने घर पर अभिचार आदि एवं उसके अनुप्रयोग की बात बताई। इसी बीच छोटी लड़की ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। तब उसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी भी गया। वहाँ की औपचारिक पूजा के बाद ऊपर काली स्थान में भैरोजी तक गया, जहाँ बीमारी का पता लगाते समय कीर्तन के बीच वह लड़की पहाड़ी पर से कूद गई, परंतु बालाजी की कृपा से उसे चोट नहीं लगी। लौटकर घर आया तो मेरे सारे शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि सकाम हनुमत आराधना के दौरान मुझसे कहीं संयम टूट गया, जिससे मुझे शारीरिक कष्ट मिला। कमर में भयंकर दर्द का ज्वार उठने लगा। थोड़ी सी चोट के बाद एक उंगली का नाखून गिर गया। घर में अर्थाभाव एवं अशांति भी बढ़ती गई। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी रहा। इन विपरीत परिस्थितियों में मेरा अनवरत शास्त्रीय अध्ययन तीव्रतम रूप से बढ़ता गया और बढ़ता गया भगवान नाम पर विश्वास। विभिन्न अध्ययनों के बीच राजकीय कार्यों को करते हुए मैं कल्याण का हनुमान अंक, लिंग पुराण आदि का सम्यक अध्ययन करके इस निश्चय पर पहुंचा कि भगवान नाम से ही मेरा हर तरह से कल्याण होगा। जब युगों युगों से भगवान शिव तथा हनुमान जी नामाराधन में लगे हैं, तो हम लोगों के कल्याण में कोई संशय नहीं। भाई जी के विभिन्न लेखों एवं जीवनी से प्रभावित होकर मैं बचपन से नामाराधक था, परंतु परिस्थितियां बिगड़ने से सब एकनिष्ठ हो गया। सब जगह से हारकर मैंने त्रैतापनाशक संपुट लगाकर देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, श्री रामचरितमानस का 4-5 मासिक नवहान पाठ किया तो काफ़ी राहत मिली। अब तक यह बात स्पष्ट हो गई कि मेरी आशंकानुरूप मेरे मकान परिवार पर भयंकर अभिचार एवं उसका कई बार अनुप्रयोग मेरे पितृतुल्य निजी स्वजन दंपति ने द्वेषवश किया था। मैं उसको उलटवाना चाहता नहीं था, फिर भी घर में शांति तो चाहता ही था। और एक दिन अत्यंत दुखी होकर मैं शिवपुराण उलट रहा था। तभी शिवपुराण की वायवीय संहिता में 5 आवरणों से आवृत भगवान शिव के शिव महास्तोत्र नामक पूजा स्तोत्र की विधि पर मेरी दृष्टि पड़ी। 5 आवरणों से आवृत विधान युक्त पूजा तो कठिन होने से मैं कर नहीं सकता था। मैंने प्रायोगिक रूप से केवल पाठ किया। फिर क्या था, उसी दिन से चमत्कार हो गया। मैं जिस उद्देश्य से पाठ करता सफलता मिलती गई। 189
श्लोकों के इस दिव्य स्तोत्र में भगवान शिव की शिवा सहित स्तुति करते हुए समस्त देवताओं यथा श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, वीरभद्र, अनंत, भगवान ब्रह्मा, शिव के आत्मस्वरूप भगवान विष्णु, सप्त मातृकाओं, समस्त देवियों, सप्तर्षिगण, नारद प्रभृति ऋषिगण, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, बेताल, ढाकिनी, शाकिनी आदि की दिव्य स्तुति करते हुए इनसे शिव के अनुशासन में रहते हुए कल्याण की कामना की गई है। और अंत में पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय तथा शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय की न्यूनतम एक माला का जप करते हुए उसे शिव शिवा को संयुक्त रूप से समर्पित करते हुए क्षमा याचना का विधान है। इसका प्रथम प्रयोग उपमन्यु ऋषि के परामर्श से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करके अपनी अभिलषित मनोकामना पूर्ण की है। सविधि पूजा की महिमा तो अनंत है। केवल पाठ मात्र से शिव शिवा आपके सामने अंतरिक्ष में खड़े हो जाते हैं, ऐसा स्तोत्र में उल्लेख है। उद्देश्य विशेष के लिए इसकी 1 माह की आवृत्ति का विशेष महत्व है। यद्यपि मैं निष्काम पूजा को महत्व देता था, तथापि उपरलिखित कष्टों के निवारणार्थ मैंने 30-30 पाठ का अनुष्ठान बिना पूजा के ही किया। क्रमशः घर में शांति आई, छोटी पुत्री की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। कम अध्ययन के बावजूद उसने बिना किसी सहायता के प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की और दोनों बच्चों में भी सुधार हुआ। मात्र 3 अनुष्ठान होते होते मेरी दशा बदल गई। इस स्तोत्र के अंत में नास्तिक एवं दुर्जनों से बचाव तथा आस्तिक जनों एवं विद्वानों की कृपा प्राप्त करने का मंत्र है। लगातार 30 वर्षों से मुझे एक सद्गुरु की खोज थी। संपर्क में कुछ एक आए भी, परंतु उनसे औपचारिक दीक्षा नहीं ले सका। इस स्तोत्र का एक विचित्र प्रभाव यह हुआ कि अतिशीघ्र मुझे अति विद्वान स्वयं रससिद्ध जगत गुरु का सहज शिष्यत्व एवं स्नेह प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरा तो यह विश्वास है कि इस स्तोत्र का श्रद्धा विश्वासपूर्वक पाठ करने से भगवान शंकर की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रसंग में जिस स्तोत्र के बारे में चर्चा की गई है, यह स्तोत्र गीता प्रेस से प्रकाशित शिव पुराण की वायवी संहिता के उत्तरार्ध के 31वें अध्याय में प्रकाशित है। उपमन्यु मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उपदिष्ट इस महास्तोत्र का आरंभ इस प्रकार है। जय जय जगदेकनाथ शंभो प्रकृति मनोहर नित्य चित्व स्वभाव अतिगत कलिश प्रपंचावामपि मनसाम पदवी मति तत्वम। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।